मैं स्पंदन संस्थान के बारे में ये बताना चाहूँगी कि हमारे संस्थान को 3 वर्ष पूरे हो गए और ये 4था वर्ष हमारे संस्थान का शुरू हुआ है। ये संस्थान महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए, उनकी रचनात्मकता को सबके सामने लाने के लिए शायद कुछ वर्षों बाद जाना जाए। अभी इसको 3 वर्ष ही हुए हैं। इसी के साथ हमने साहित्य समर्था एक पत्रिका शुरू की है। वो भी हमने सितंबर में चित्रा जी के सानिध्य में ही 3 साल पूर्व हमने शुरू की थी। मुझे 4था साल है। और स्पंदन का हमने स्थापना दिवस भी चित्रा जी के सानिध्य में ही मनाया था। स्पंदन महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की उपलब्धियों, महिलाओं की रचनात्मकता के लिए एक ऐसा मंच है जहां जो भी महिला, चाहे वो गृहिणी हो या कॉलेज स्टूडेंट युवती हो या स्कूल के बच्चे हों, सबके लिए जो लिखने में रुचि दिखाते हैं, जो हिंदी भाषा के में रुचि दिखाते हो, उनके लिए हमने ये मंच खोला है। और हम हर वर्ष तो ये प्रोग्राम करते हैं, उसके अलावा हर महीने हमारा एक कार्यक्रम होता है जिसमें महिलाओं जो अपने साहित्यकार हैं उनको उनकी पुण्यतिथियों, जन्म दिवसों पर हम सेमिनार, गोष्ठी आयोजित करते हैं। इसके अलावा महिलाओं के जो समस्याएं हैं, महिला भ्रूण हत्या से संबंधित समस्या हो या महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित समस्या हो या और कहीं कोई समस्या हो, उस पर हमने समय समय पर शिक्षाविदों, चिकित्सकों, ये अपने कानून के से संबंधित विशेषज्ञों, साहित्यकारों, सबको बुला के हमने समय समय पर एक विचार गोष्ठियाँ आयोजित की हैं और उन सब के विचार जाने हैं। उनसे जो मंथन निकला, उन समस्याओं का जो समाधान हुआ, उसे हमने समय समय पर साहित्य समर्था पत्रिका में दिया है। इसके अलावा जो हमारी सदस्याएं हैं, जो कुछ रचती हैं, बुनती हैं, उन पर कहानी पाठ, कहानी चर्चा, कविता चर्चा हम समय समय पर आयोजित करते हैं और उस चर्चा का सार हम स्पंदन में देते हैं और समर्था पत्रिका में देते हैं। और हमारी समर्था पत्रिका देश के अधिकांश प्रांतों में और सभी लाइब्रेरियों में जाती है और इससे उनको एक मंच मिलता है, उनके बारे में लोगों को जानकारी मिलती है। इसी संबंध में हमने साहित्य समर्था पत्रिका में कहानी अखिल भारतीय डॉक्टर कुमुद टिक्कू कहानी और लघु कथा प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें हम देश भर के साहित्यकारों को आमंत्रित करते हैं और उनकी 2 निर्णायकों को चुन के उन निर्णायकों को उनकी कविताएं, कहानियां और लघु कथाएं भेजी जाती हैं और वो निर्णायक जो निर्णय लेते हैं कोडिंग के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम उसका पुरस्कार वितरण करते हैं। और आज वही हमारा पुरस्कार वितरण भी है और सम्मान समारोह भी है। आज हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में लखनऊ से, अहमदाबाद से, हरियाणा से, दिल्ली से, सिरसा से, सरवाड़ से, अजमेर से, पाली से, जयपुर